बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव हादसे के बाद से ही लगातार घटना स्थल पर मौजूद हैं, डटे हुए हैं। पटरियों को दुरुस्त करने का जो काम है वो युद्ध स्तर पर इस वक्त चल रहा है। बड़ी खबर यह है कि अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि हादसे की वजह का पता चल गया है। पीएम ने कल जो दिशा निर्देश दिए थे उसी के मुताबिक काम लगातार आगे बढ़ रहा है। बुधवार सुबह तक हालात सामान्य हो जाएंगे, यानी कि एक बार फिर ट्रेनों की आवाजाही सुरक्षित रूप से शुरू की जा सकेगी। और अश्विनी वैष्णव लगातार घटनास्थल पर ही मौजूद हैं, लगातार कार्य का वो जायजा ले रहे हैं, हालातों पर निगरानी बनाए हुए हैं। और इस बीच उन्होंने कहा है कि जो हादसे की रूट कॉज है उसका पता चल चुका है। कल माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आके साइट का इंस्पेक्शन किया था और उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दिए। उस इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से कंप्लीट तेजी से काम चल रहा है। आप देख रहे हो कल रात में ये वाला जो ट्रैक है, जो इस पूरे के पूरे करीब ट्रैक का काम कंप्लीट हुआ। अभी उसका ओवरहेड इलेक्ट्रिफिकेशन का जो ऊपर के तार लग रहे हैं वो OHE का काम अभी कंप्लीट हो रहा है। टैंपिंग मशीन रेडी पड़ी है। जैसे ही ये काम कंप्लीट होगा फटाफट इस ट्रैक को आज कोशिश करेंगे, इस पूरे ट्रैक को आज ही रिस्टोर करने का। सारे के सारे जितने भी वैगन्स और कोचेज और सब के सब ऑलरेडी टैकल कर लिए गए। सभी डेड बॉडीज को रिमूव कर लिया गया है। कंप्लीट ऑपरेशन तेजी से चल रहा है। पूरी की पूरी कोशिश रहेगी कि वेडनेसडे मॉर्निंग का जो टारगेट है, वेडनेसडे मॉर्निंग तक कंप्लीट रेस्टोरेशन होके गाड़ियां नॉर्मल तरीके से चलने लगे, वो हो। इंक्वायरी भी कंप्लीट कर ली गई है, तो जो कमिश्नर रेल सेफ्टी है वो अपनी इंक्वायरी रिपोर्ट जल्दी से जल्दी देंगे। जैसे इंक्वायरी रिपोर्ट होगी सारे तक के पता चलेंगे, लेकिन एकदम क्लियर्स इसका रूट कॉज, इस इतने दर्दनाक, इतने भयानक एक्सीडेंट का रूट कॉज ऑलरेडी आइडेंटिफाई हो गया है। तो संवाददाता रौनक कुकड़े ग्राउंड जीरो से लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रौनक, अभी जैसे कि हम सुन रहे थे रेल मंत्री, तो उन्होंने कहा कि एक ट्रैक पे तो शायद काम आज शुरू हो जाएगा और पूरी तरह से कल तक काम शुरू हो जाएगा, लेकिन सबसे अहम बात, सबसे अहम सवाल, रिपोर्ट कब तक आ रही है? जी देखिए, मुख्य तौर पर जिस तरह के अंदेशा यहाँ पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की तरफ से जताया जा रहा है कि रूट कॉज का पता चल गया है। मतलब साफ है कि जो रेलवे सेफ्टी के कमिश्नर है उनकी रिपोर्ट कहीं ना कहीं रेल मंत्रालय को जल्द से जल्द सबमिट हो जाएगी। उसको बनाने का काम जो है लगभग पूरा हो चुका है और इसी वजह से रेल मंत्री जो है इस तरह का बयान यहाँ पर देते हुए दिख रहे हैं। लेकिन मैं आपको तस्वीरें दिखा दूँ, जैसा आपने कहा और रेल मंत्री ने भी इस बात की जानकारी दी कि लगभग जो डाउन लाइन के जो रूट है उसको लगभग यहाँ पर उसका काम पूरा कर लिया गया है, लेकिन जो अप लाइन का काम है वो अब भी आप देख सकते हैं, क्योंकि वो सबसे ज्यादा क्षतिग्रस्त हुआ था। जो बोगी डिरेल्ड हुई थी वो उसी रूट पर हुई थी, लिहाजा वो पूरी जो पटरी है वो क्षतिग्रस्त यहाँ पर देखने को मिली। करीबन जो जानकारी कल अधिकारी हमें बता रहे थे उसके मुताबिक 500 मीटर की पटरी को पूरी तरह नुकसान पहुंचा था, जिसमें 45 मीटर की पटरियां नई तरीके से बिछा दी गई है और आगे भी ये पटरियां बिछाने का काम यहाँ पर चल रहा है। दूसरी तरफ में आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो कल यहाँ पर तस्वीरें देखने को मिल रही थी कि जो बोगी डिरेल्ड हुई थी ट्रैक पर, उसको अब पूरी बोगियां लगभग हटा ली गई है और अब जमीन को समतल करने का काम चल रहा है, जिसके बाद यहाँ पर पटरियां बिछाई जाएगी। एक तरफ ये काम चल रहा है मनीष, तो दूसरी तरफ जो इलेक्ट्रिफिकेशन के ओवरहेड वायर्स है उसको भी यहाँ पर रिस्टोर करने का काम चल रहा है। तो युद्ध स्तर पर यहाँ पर काम जो किया जा रहा है, करीबन 1000 के करीब यहाँ पर लेबर जो है वो लगाए गए। लेकिन दूसरा महत्वपूर्ण जो जिस तरफ रेल मंत्री इशारा कर रहे थे कि रूट कॉज का पता चल गया है, तो महत्वपूर्ण यह है कि वो रूट कॉज क्या है, रेल डिपार्टमेंट को अगर पता चला है तो सार्वजनिक कब किया जाएगा, क्योंकि इसको लेकर कई तरह की थियरियां जो है वो बताई जा रही है। लोग अलग अलग तरह की जानकारी दे रहे थे कि लूप लाइन पर जो रेल गाड़ी खड़ी थी उसको जाकर जो कोरामंडल एक्सप्रेस है वो आकर टकरा गई, या फिर पहले कुछ डब्बे डिरेल्ड हुए थे उसकी वजह से हादसा हुआ। तो ये लोगों को पता चलना बेहद अहम है, क्योंकि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी कल इस रेल हादसे पर कई तरह के सवाल खड़े किए। उनका कहना था कि रेल यात्रियों से लगातार जो है किराया रेल डिपार्टमेंट बढ़ा रहा है, लेकिन जो सुविधाएं उनको देनी चाहिए, जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहिए, उसकी कहीं ना कहीं कमी दिख रही है। और रेल मंत्री के सामने ही खड़े होकर वह एंटी कोलिजन डिवाइस के बारे में बात कर रही थी, जिसका जवाब उस वक्त रेल मंत्री के पास नहीं था। लेकिन जो अब रेल मंत्री बता रहे हैं कि रूट कॉज का पता चल गया है, तो क्या एंटी कोलिजन डिवाइस उसमें लगा हुआ था, क्या वो न होने की वजह से यह हादसा हो पाया या कुछ और वजह है, उसके बारे में जल्दी खुलासा
जो है रेलवे सेफ्टी कमिश्नर जब अपनी रिपोर्ट रेल मंत्रालय को सबमिट करेंगे उसके बाद हो पाएगा। जी बिल्कुल, पूरा देश इंतजार कर रहा है उन वजहों का कि आखिर किस वजह से ये हादसा हुआ है, वो वजह पूरा देश जानना चाहता है। और यहाँ सवाल ये भी है कि आखिर ये जो बात कही जा रही है, जैसे कि आप लगातार मौके पर निगाह रख रहे हैं, बहुत तेजी से काम जारी है, 1000 से ज्यादा मजदूर वहां पर लगे हुए हैं, तमाम तरह की टीमें वहां पर मौजूद है, क्रेन काम कर रही हैं कई तरह की, तो पूरी जो रिस्टोरेशन है वहां पर वो कल तक उम्मीद करें कि कल सुबह तक सारा ट्रैफिक शुरू हो जाए वहां पर रेलवे का। जी देखिए, रेल मंत्रालय और रेल मंत्री ने जो अभी फिलहाल बयान दिया, उन्होंने कहा है कि बुधवार तक हमें पूरी सर्विसेज रिस्टोर कर देंगे। लेकिन उन्होंने मुझे लगता है कि जिस तरह से यहाँ पर कल देर रात से हम देख रहे हैं कि जिस स्पीड से काम हो रहा है, कल सुबह तक ये लाइन जो है वो रिस्टोर हो सकती है। इस तरह की स्थिति यहाँ पर देखने को मिल रही है, क्योंकि 3 अलग अलग स्टेज में ये काम जो है देखने को मिल रहा है। एक तरफ पहला स्टेज ये था कि जो डिरेल्ड हुई बोगी है उन्हें ट्रैक से हटाना, तो लगभग सारी डिरेल्ड हुई बोगियों को ट्रैक से हटा लिया गया है। दूसरी तरफ अप और डाउन लाइन की जो ट्रैक क्षतिग्रस्त हुई थी उनको ठीक करने का, रिस्टोर करने का काम चल रहा है, नई पटरियां बिछाई जा रही है। और तीसरे लेयर में जो काम चल रहा है वो इलेक्ट्रिफिकेशन के केबल का, क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है इसको रिस्टोर करना, क्योंकि जो तेज रफ्तार से गाड़ियां चलती है सभी यहाँ पर इलेक्ट्रिफिकेशन पर चलने वाली गाड़ियां है। तो 3 लेयर में जिस तरह से काम चल रहा है मनीष, और जो आपने सवाल पूछा, मेरा अंदाजा ये है, मुझे ऐसा लग रहा है कि कल तक ये काम जो है लगभग पूरा हो जाएगा। हालांकि देखना महत्वपूर्ण होगा कि कितनी तेजी से यहाँ से गाड़ियां जो है वो गुजर पाती, क्योंकि हम ये देख पा रहे हैं कि जो यहाँ पर इलेक्ट्रिफिकेशन उन्हें यहाँ पर टेम्परेरी तौर पर लगाए जा पोल जो है हमें आगे देखने को मिल रहे हैं। तो जो परमानेंट पोल है वो कब तक यहाँ पर फिक्स होते हैं उस पर भी काफी कुछ यहाँ पर निर्भर करेगा। जी जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।